दोस्तों आप देख रहे हैं LG के 2023 एयर कंडीशनर मॉडल्स का ये रिमोट कंट्रोल। और आप जस्ट ऊपर देख रहे हैं LG के इस एयर कंडीशनर यानी कि 1.5 टन 5 स्टार 2023 का मॉडल है ये। और मेरे हाथ में है इस एयर कंडीशनर का रिमोट कंट्रोल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो को बिना स्किप करके अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब हम फीचर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। ऊपर के फीचर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी नीचे की ओर दिए हुए फीचर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें इस एयर कंडीशनर में 4 वे एयर स्विंग का फीचर मिलता है। और यहाँ पर हमें 2 की देखने को मिल रही है। एक दोनों की का नाम स्विंग है, एक है लेफ्ट एंड राइट और दूसरी है अप एंड डाउन। सबसे पहले हम एयर कंडीशनर का पावर ऑन कर देते हैं। पावर ऑन करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा समय लगाता है एयर कंडीशनर कूलिंग करने के लिए, क्योंकि दोस्तों एयर कंडीशनर में कंप्रेसर में टाइम डिले की सेटिंग होती है और 3 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है एयर कंडीशनर को कूलिंग करने के लिए। तो 3 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद एयर कंडीशनर आपको जो है वो कूलिंग देना स्टार्ट कर देगा। अब हम ये स्विंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस की को जैसे हम प्रेस करके रखेंगे तो एयर कंडीशनर का जो स्विंग है यानी कि लेफ्ट अप एंड डाउन आपको यहाँ पर स्विंग देखने को मिल जाएगी। आपको जस्ट की को जो है वो कुछ समय के लिए प्रेस करके रखना है। जैसे हम इस की को प्रेस करके रखेंगे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इंडोर यूनिट से जो है वो एयर आपको अप एंड डाउन मिलना यहाँ पर शुरू हो गई है। और जस्ट इसके पास में जो एक और की है वो लेफ्ट एंड राइट की है। वो जस्ट एयर कंडीशनर का जो ऊपर का ब्लोअर है वो आपको लेफ्ट एंड राइट जो है वो एयर को थ्रो करता है। अगर आप ये दोनों फीचर को एक साथ यूज करते हैं तो आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा सर्कुलेट होती है, यानी कि 4 डायरेक्शन में आपको एयर मिलना शुरू हो जाती है, जिससे कि आपका जो रूम है वो जल्दी से ठंडा होता है। नेक्स्ट की है दोस्तों रूम टेम्परेचर की। आपके एयर कंडीशनर का जो भी टेम्परेचर आपको डिस्प्ले पर विजिबल हो रहा है वो एयर कंडीशनर उस टेम्परेचर पे आपके रूम को कूल कर रहा है। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो अगर इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके रूम का टेम्परेचर कितना है वो आप रिमोट कंट्रोल के अंदर चेक कर सकते हैं। फिलहाल 25 डिग्री यहाँ पर विजिबल हो रहा है, तो इस हिसाब से रूम टेम्परेचर आपको रिमोट कंट्रोल के अंदर विजिबल होगा, एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर विजिबल नहीं होगा। आपने जो सेट किया है वो एयर कंडीशनर के डिस्प्ले पर विजिबल होता है। और इसी बटन को दोस्तों अगर आप 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो इस मॉडल में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर मिलता है। अगर आप जैसे ही प्रेस करके रखेंगे तो एयर कंडीशनर एक प्रोग्राम रन करेगा और एक बीप साउंड यहाँ पर प्ले होगा। अभी आप बीप साउंड सुन सकते हैं। इस बीप साउंड का मतलब होता है कि दोस्तों एयर कंडीशनर चेक करता है कि आपके एयर कंडीशनर के अंदर कोई भी मेजर इश्यू तो नहीं है। अगर कुछ इश्यू रहता है तो ऑटो एरर कोड टेम्परेचर जहां पर विजिबल हो रहा है वहां पर ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाता है। एयर कंडीशनर खुद डायग्नोसिस करता है और ये चेक करता है कि कोई इश्यू तो नहीं है। और ये फीचर काफी उपयोगी फीचर है। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों स्लीप मोड का फीचर। स्लीप मोड फीचर रात के समय यूज किया जाता है। अगर आप जब कभी भी आप सोते हैं उस समय आप स्लीप मोड के फीचर को जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्लीप मोड का यानी कि मून का यहाँ पर एक आइकन बना हुआ जाएगा। आप जितनी देर के लिए भी स्लीप मोड यूज करना चाहते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे 5 घंटे 6 7 यहाँ पर मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, उस हिसाब से सेट यहाँ से कर सकते हैं। सेट बटन पर आपको क्लिक करना है और आपका स्लीप मोड सेट हो जाएगा। और जैसे स्लीप मोड पर अगर आप जो भी टेम्परेचर रखते हैं, जैसे कि सपोज अगर आप रात को 9 बजे सो गए हैं और टेम्परेचर आपने 24 डिग्री सेट किया हुआ है तो हर एक 2 घंटे के बाद एयर कंडीशनर 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। लेकिन 9 बजे अगर आप सो गए हैं तो 11 बजे के आसपास एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली 25 डिग्री एयर कंडीशनर का टेम्परेचर कर देगा और फिर 1 बजे 26 डिग्री। और ऐसा कम से कम वो 3 बार करेगा, यानी कि मैक्सिमम 3 डिग्री टेम्परेचर रात में आपका इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों रात में टेम्परेचर जैसे हम सो जाते हैं, जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो उस हिसाब से एयर कंडीशनर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, जिससे कि आपको एक कंफर्टेबल कूलिंग मिलती है, आपको ठंड भी नहीं लगती है, फिर आप ब्लैंकेट भी नहीं लेंगे और एयर कंडीशनर से आपको कंफर्ट कूलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों टाइमर का फीचर। आप जो भी टाइमिंग सेट करना चाहते हैं टाइमर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑन का यहाँ पर बटन आपको विजिबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 10-10 सेकेंड का टाइमर जो है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जिस किसी समय पर आप एयर कंडीशनर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी टाइमिंग सेट कर लें और जो भी क्लॉक है उसके हिसाब से अगर आप टाइमिंग सेट करेंगे उसके बाद आपको सेट बटन पर क्लिक करना है, आपका टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे अगर आप प्रेस करेंगे तो दोस्तों ऑफ का भी टाइमर यहाँ पर आ जाता है, तो आप जिस समय बंद करना चाहते हैं उसकी भी टाइमिंग यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद जो भी टाइमिंग आप रखना चाहते हैं
वो आपको सेट बटन पे क्लिक करना होगा। आपका टाइमर ऑफ का जो भी बटन होगा वो भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों टाइमिंग ऑन और टाइमर ऑफ दोनों ही आपको टाइमर बटन से ही करना है। केवल आपको टाइम सिलेक्शन यहाँ से करना है और सेट करने के लिए आपको सेट बटन को प्रेस करना है। इस हिसाब से आप टाइमिंग सेट कर पाएंगे। अगला बटन है दोस्तों फंक्शन का बटन, और फंक्शन का बटन काफी उपयोगी है। आप जैसे सिंगल टाइम प्रेस करते हैं दोस्तों, ये एयर प्यूरिफायर का आइकन आ जाता है। बहुत से एलजी के मॉडल के अंदर आपको एयर प्यूरिफायर का फीचर भी मिलता है, यानी कि सेंसर मिलते हैं जो कि आपके रूम के अंदर से जितने भी वायरस या बैक्टीरिया होता है उनको इनएक्टिव करता है। अगर आपके मॉडल में ये फीचर है तो आप इस फीचर के माध्यम से इसको सेट कर सकते हैं सेट बटन से, और इस फीचर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन है दोस्तों ऑटो क्लीन का फीचर, और ऑटो क्लीन का फीचर जो है वो इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए काम आता है। क्योंकि दोस्तों 1 से 2 महीने के अंदर अगर आप एयर कंडीशनर को लगातार इस्तेमाल करते हैं, जो भी डस्ट होती है वो पहले फिल्टर पर जमा होती है, और फिल्टर के बाद जस्ट नीचे जो है वो कूलिंग कॉइल्स होती है, तो उनके ऊपर भी जमा हो जाती है या मॉइस्चर जमा हो जाता है। तो कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए आपको ऑटो क्लीन फीचर को जस्ट यहाँ पर आइकन विजिबल हो रहा है, उसके बाद आपको सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जो है वो ऑटो क्लीन बटन पे क्लिक करके सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो एयर कंडीशनर एक प्रोग्राम रन करेगा और इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स पर जमा हुआ डस्ट या मॉइस्चर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा, जिससे कि आपके एयर कंडीशनर की जो कूलिंग कॉइल्स हैं वो प्रॉपर क्लीन हो जाएंगी और आपको एयर कंडीशनर से लगातार ठंडी फ्रेश एयर मिलती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप में दिए हुए फीचर्स की। तो सबसे पहले मिडिल में तो आप सभी को पता है कि ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। हम अभी कंफर्ट एयर के फीचर की बात कर लेते हैं। दोस्तों कंफर्ट एयर का फीचर का मतलब ये होता है कि जो दोस्तों हम जैसे इससे प्रेस करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको प्रेस कर दिया है, अभी फिलहाल हमने ऑफ कर दिया है, दोबारा हम जब कभी भी इसे ऑन करेंगे तो एयर कंडीशनर का जो ब्लोअर का फ्लिप कवर है वो एयर को ऊपर की ओर थ्रो करेगा, जिससे कि दोस्तों क्या होगा कि अगर आपको एलर्जेटिक इश्यू है और आप ये चाहते हैं कि जो ठंडी हवा है एयर कंडीशनर जब कभी भी चले तो आपके नाक की तरफ ना आए, वो हमेशा आपके रूम में ऊपर की ओर सर्कुलेट हो, तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस सेम बटन को अगर आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, अगर आपका एयर कंडीशनर वाईफाई है तो वाईफाई का जो आइकन है वो जस्ट डिस्प्ले के पास विजिबल हो जाएगा, लेकिन ये एयर कंडीशनर जो है वो फिलहाल वाईफाई नहीं है तो यहाँ पर हमें विजिबल नहीं हो रहा है। अगर होता तो यहाँ पर विजिबल हो जाता और आपका एयर कंडीशनर वाईफाई से कनेक्ट हो जाता। नेक्स्ट की है दोस्तों लाइट ऑफ की। आपको जो भी डिस्प्ले विजिबल हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि रात के समय वो बंद हो जाए तो जिससे सिंगल टाइम अगर आप लाइट ऑफ पे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्प्ले जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और दोबारा अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वापस से विजिबल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अभी हम जो भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं तो एक बीप साउंड प्ले हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये बीप साउंड प्ले हो ही ना, तो अगर हम इसी बटन को 3 सेकंड के लिए पुश करके रखते हैं तो दोस्तों उसके बाद अगर हम कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, अभी फिलहाल पूरी तरीके से ये प्रेस नहीं हुआ है, दोबारा हम कर लेते हैं। हमें मैक्सिमम 3 सेकंड तक इस बटन को प्रेस करके रखना है। जैसे हम इसे प्रेस करके रखेंगे उसके बाद अगर हम कुछ भी यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि हम टेम्परेचर कम ज्यादा कर रहे हैं, तो एयर कंडीशनर का जो भी बीप साउंड है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया है, और दोबारा अगर हमें स्टार्ट करना है तो सेम हमें जो है वो 3 सेकंड के लिए प्रेस करना होगा और दोबारा फिर ये बीप साउंड ऑटोमेटिकली जो भी आप फंक्शन ऑन करेंगे उस हिसाब से प्ले होना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों फैन स्पीड की एयर कंडीशनर की फैन की स्पीड को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर स्पीड काउंट दिया हुआ है। जैसे जैसे आप इसे प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे फैन की स्पीड को कम ज्यादा इस फंक्शन के माध्यम से आप कर पाएंगे। अभी हमने कंफर्ट एयर यानी कि उसके फ्लोर को नीचे की ओर कर दिया है, उसके बाद फैन की स्पीड को महसूस करने के लिए आप चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी फैंस की स्पीड आ रही है, तो कम ज्यादा करके आप यहाँ से बिल्कुल पता कर सकते हैं। और फिलहाल जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं फैन की स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो कम ज्यादा करने के लिए आप इस की का यूज कर सकते हैं। बीच में जो दोस्तों की दी हुई है उससे आप समझ ही गए होंगे कि प्लस माइनस की है, इससे आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं और बहुत ईजी है जो भी आप टेम्परेचर रखना चाहें। वैसे आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 24 डिग्री होता है, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफी बेहतर और सामान्य टेम्परेचर माना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट की दी हुई है मोड की, और मोड की को जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 3 मोड हमारे सामने आते हैं। पहला है कूल मोड, जिसमें आप एयर कंडीशनर को नॉर्मली चलाते हैं जिससे कि हमें कूलिंग मिलती है और टेम्परेचर कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड रेनी सीजन में यूज किया जाता है, यानी कि मानसून में यूज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जब कभी भी बारिश होती है तो नमी का एटमॉस्फेयर हो जाता है और आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल काफी बढ़ जाता है। इससे में दोस्तों आपको काफी चिपचिपाहट फील होती है और आपको अनकंफर्टेबल हो जाता है। उस ह्यूमिडिटी लेवल को कम करने के लिए आप ड्राई मोड पर एयर कंडीशनर को अगर सेट कर देते हैं और यूज करते हैं तो दोस्तों एयर कंडीशनर की फैन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है और कंप्रेसर लो वोल्टेज पर काम करता है और आपके रूम के अंदर जो भी ह्यूमिडिटी लेवल है उसको काफी हद तक कम कर देता है, जिससे कि आप एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट को फील कर पाते हैं। और ड्राई मोड को आपको रेनी सीजन में जरूर यूज करना चाहिए, काफी यूजफुल फीचर है।
नेक्स्ट फीचर है दोस्तों फैन मोड, और यहाँ पर आपको आइकन भी विजिबल हो रहा है। फैन मोड में आप एयर कंडीशनर को यूज कर सकते हैं। उस समय जब भी फैन मोड पर एयर कंडीशनर चलेगा तो कूलिंग आपको नहीं मिलेगी, केवल फैन की जो नॉर्मल एयर है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी स्पीड को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें विराट मोड और 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स का फीचर दिया हुआ है, तो हम इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स हैं जिसमें हम एयर कंडीशनर को 40%, 60%, 80%, 100% कैपेसिटी और ऑटो मोड पर यूज कर सकते हैं, और विराट मोड यानी कि 110% कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं। 6-in-1 में जब कभी दोस्तों हम सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एसी का आइकन बना हुआ आ जाता है, यानी कि एक तरह का ऑटो मोड है और आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए कूलिंग को मैनेज करेगा। इसे हम नेक्स्ट की प्रेस करेंगे तो दोस्तों 80% कैपेसिटी में चलेगा, यानी कि जो भी इसकी कूलिंग कैपेसिटी एयर कंडीशनर की है उससे कम 80% पर ये एयर कंडीशनर वर्क करेगा। और जिसे नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे 60% कैपेसिटी में वर्क करेगा और 40% पे भी ये एयर कंडीशनर वर्क करेगा। जितनी कम कूलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि खासकर आपको विंटर सीजन या फिर रेनी सीजन में उतनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस हिसाब से आपको जितनी कूलिंग की भी जरूरत है उस पर एयर कंडीशनर को चलाएं, क्योंकि दोस्तों जितने कम कैपेसिटी पे आप एयर कंडीशनर को चलाएंगे उतनी ही ज्यादा आपकी पावर सेविंग होगी। तो एक तरह से ये पावर सेविंग भी मोड आप समझ सकते हैं। तो आप अपने रूम में टेम्परेचर जितना है या जितनी कूलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है उस कैपेसिटी पे आप एयर कंडीशनर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और रही बात टेम्परेचर सेटिंग की, तो कूलिंग मोड्स के साथ में आप टेम्परेचर सेटिंग भी आपके हिसाब से कर सकते हैं। अगले मोड की बात करते हैं दोस्तों, वो है विराट मोड। विराट मोड पर जब कभी भी हम एयर कंडीशनर को यूज करेंगे तो यहाँ पर एचसी का सिंबल बना हुआ आ जाता है, यानी कि हाई कैपेसिटी में एयर कंडीशनर वर्क करेगा। और खासकर ये फीचर समर सीजन में यूज किया जाता है, क्योंकि समर सीजन में हमें ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। विराट मोड पर जब कभी भी एयर कंडीशनर वर्क करेगा तो 110% कैपेसिटी में वर्क करेगा, यानी कि एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड में काम करेगा और आपको ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इस मोड का एक फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि दोस्तों आपको कूलिंग बहुत फास्ट मिलेगी, लेकिन अगर आप इस मोड को बंद नहीं करेंगे तो एयर कंडीशनर पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट आपको जितने समय के लिए है तब तक ही इस मोड को आप यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको कूलिंग भी प्रॉपर देखने को मिल जाए। और जिस समय कूलिंग की कम रिक्वायरमेंट हो आप टेम्परेचर को कम ज्यादा करके वापस से दोबारा मोड पर इसी को सेट कर लें, जिससे कि आपको कंफर्ट कूलिंग दोबारा एयर कंडीशनर से मिलना शुरू हो जाए और आपका पावर सेविंग भी हो और आपको कूलिंग भी प्रॉपर देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स इस एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका नॉलेज जरूर बढ़ा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।